शुरू किया जाए उससे पहले मदद सर, क्या आपकी तरफ से कोई ऐसा स्टॉक है जो व्यूअर्स को रडार पे रखना चाहिए? यस, देखिए एक स्टॉक यहाँ पर जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज केन्स टेक्नोलॉजी। और 3200 रुपए ओके। के आसपास ट्रेड हो रहा है, बाय करने की सलाह है। और इसको मैं बोलूंगा एक बार डेली चार्ट्स देखिए, हर कोई देखे। और स्टॉक ने क्या किया, करीब 4500 रुपए से करेक्शन दिखाई है और दो हम्म। बार 3000 के आसपास बॉटम बनाए हैं, डबल बॉटम पैटर्न जिसको बोलते हैं। और आज वो ब्रेकआउट हुआ है, डबल बॉटम से रिवर्सल देखने को मिला है, 5 EMA के ऊपर आया है ये काउंटर। तो बहुत जल्द 3500 3600 तो बनते ही हैं, और अगर ये निकाल दिया तो फिर उसके बाद 39 और 4000 की तरफ ये मूव करेगा। तो अभी इतने बड़े टारगेट्स के लिए नहीं जाते हैं, लेकिन 3200 रुपये पर ट्रेड हो रहा है, 3500 तक का अपसाइड मूव तो बनता ही है। 3500 के टारगेट्स के लिए केन्स टेक्नोलॉजी को लॉन्ग करके चल सकते हैं। केन्स टेक देख करके चल सकते हैं, 3213 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है 1.39% के अपसाइड के साथ में। मदद सर की तरफ से जो टारगेट्स दिए गए हैं 3500 के हैं। सर यहाँ पर स्टॉप लॉस मेंटेन करने की सलाह रहेगी आपकी? देखिए स्टॉप लॉस रहेगा 3130 का, 3130 का एसएल बनेगा, 3500 के टारगेट्स नजर आते हैं। चलिए ठीक है, स्टॉप लॉस 3130 का मेंटेन करने की सलाह केन्स टेक में दी गई है। अब आगे बढ़े सर, यहाँ पर आपने बैंकिंग स्पेस में भी काफी पॉजिटिव व्यू हमारे साथ शेयर किया आपने इनिशियली इनिशियल कमेंट्री में। बैंक स्पेस में अगर कुछ देखना चाहें तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा ऐसा काउंटर है जो कि रडार पे रख सकते हैं? देखिए पीएसयू बैंक इन लेवल पे पसंद आ रहे हैं। एक प्राइवेट बैंक है, वो ऑलरेडी हम हम्म। अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर कर चुके हैं, तो उसका नाम तो मैं यहाँ पर नहीं लूंगा। बट पीएसयू बैंक्स की मैं बात करता हूँ। पीएसयू बैंक्स, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा इन लेवल्स पे अट्रैक्टिव हो गए हैं। कैनरा बैंक को यहाँ पर लॉन्ग कीजिए। और बेयर मिनिमम 140 के तो टारगेट्स हैंगे, वो निकाला, फिर 150 तक के अपसाइड मूव के लिए कैनरा बैंक तैयार है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 127 का। इसके अलावा आप बैंक ऑफ बड़ौदा, इसको भी आप बाय करके चल सकते हैं, पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। बड़े ही करेक्शन के बाद कंसोलिडेशन हुआ है, आप ट्रिपल बॉटम पैटर्न बोल सकते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। और क्योंकि 260 के आसपास, 258 के आसपास मल्टीपल बॉटम्स बनाने के बाद बाइंग देखने को मिल रही है, तो हमारा व्यू पॉजिटिव है। पीएसयू बैंक्स थोड़ा सा लीड कर सकते हैं, और अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर एसबीआई भी हाई ऑफ द डे पर ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। पीएसयू बैंक्स में हम्म। बैंक बड़ौदा, कैनरा बैंक लॉन्ग करके चलिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा में 285 तक के अपसाइड मूव नजर आते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 262 का। चलिए ठीक है, यहाँ पर मुदत सर दो आई थिंक एक हफ्ते पहले की बात है, हम कुछ रियलिटी स्पेस के बारे में भी डिस्कशन कर रहे थे। आज यहाँ पर भी कुछ दबाव आता हुआ नजर आ रहा है, आपका व्यू निफ्टी रियलिटी को लेकर के? देखिए ऑल ऑफ अ सडन ये रियलिटी स्पेस में काफी करेक्शन बना है। हम्म। लेकिन एक चीज मैं बोलूंगा, ब्रेकआउट जो 3 दिन 4 दिन पहले हुए थे, और उससे मार्केट के लेवल्स अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे मार्केट ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन रियलिटी स्पेस, चाहे डीएलएफ की बात करें, ओबेरॉय की बात करें, गोदरेज प्रॉपर्टीज की बात करें, ये सब स्लाइटली नेगेटिव है। और लेकिन अगर आप मार्केट को देखेंगे तो स्टिल आउट परफॉर्मेंस बना हुआ है। तो हमारा व्यू अभी भी पॉजिटिव है, डीएलएफ को लेकर हो या गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर हो, पूरा रियलिटी पैक पे ही हम पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं। हमें तेजी नजर आती है, डीएलएफ जैसे काउंटर बहुत जल्द 620 630 तक के अपसाइड मूव दिखा सकते हैं। तो अभी अगर किसी ने भी रियलिटी स्पेस ले रखा है तो अभी तो होल्ड करके चलने की सलाह है। चलिए ठीक है, यहाँ पर अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ बढ़ लेते हैं। शिल्पा मेडिकेयर को लेकर के खबर आई है। कंपनी की सब्सिडरी G2B में कंपनी जो है वो 30.4% स्ट्रेटेजिक स्टेक खरीदने जा रही है, और इस पार्टनरशिप का मकसद जो है वो ब्रेन रिलेटेड ड्रग डिलीवरी टेक्नोलॉजी और रिसर्च को मजबूत बनाना है। कंपनी लगातार अपने फ्यूचर ग्रोथ प्लान्स को पॉजिटिव डेवलपमेंट में डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है। शिल्पा मेडिकेयर की अगर हम करें 515 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है सर। अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो शिल्पा मेडिकेयर ऑप्शन ठीक है? देखिए बहुत अच्छा चार्ट है। और मुझे मैं अभी दूसरे चैनल पर भी था, वहां भी इसका डिस्कशन किया था। 560 रुपए तक के अपसाइड मूव शिल्पा मेडिकेयर में नजर आते हैं, और बहुत प्रॉमिसिंग चार्ट है। और फार्मा के कुछ ही स्टॉक्स हैं, फार्मा अच्छा कर रहा है, लेकिन ये शिल्पा मेडिकेयर ऐसा काउंटर है, कोई भी करेक्शन मार्केट की स्टॉक पर हावी नहीं हुई है, एक छोटा सा कंसोलिडेशन देता है, फिर एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो जाता है। और अभी भी लग रहा है 560 तक के अपसाइड मूव शिल्पा मेडिकेयर में नजर आते हैं, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 491 का।
चलिए ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर HCL अगर हम देख ले तो HCL फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट 1780% तक बढ़ चुका है, जबकि अगर हम शेयर प्राइस की बात करें तो वो नीचे आया है। 4261 के लेवल पर काम काज कर रहा है, 0.39% की डाउन साइड के साथ में। सर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर हम बात करें तो मिड टू लॉन्ग टर्म के लिए चार्ट स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है आपको? देखिए बिल्कुल, चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन जो लोग रिस्क रिवॉर्ड के साथ खेलते हैं उनके लिए इससे अच्छा कोई स्टॉक हो नहीं सकता। देखिए अभी है 4260 पर ट्रेड हो रहा है, और इसका एसएल बनता है 4180 का। ठीक है, यहाँ से हम्म। 80 रुपये नीचे का एसएल है। लेकिन अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो 4600 तक के अपसाइड मूव बनते हैं। 70-80 रुपए का रिस्क, और अगर टारगेट की बात करते हैं तो 340 तक के हायर साइड पर टारगेट बन सकते हैं, यानी 4600 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का लॉजिक है। ये स्टॉक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है, हेड एंड शोल्डर हम्म। पैटर्न बियरिश साउंड करता है, और उसकी हम्म। नेक लाइन का ब्रेकडाउन होगा 4180 के बिलो। तो हम्म। अगर ये ट्रैप कर गया तो क्या होगा, फिर बड़ी रैली बनेगी। ट्रैपिंग जो होती है वो हमेशा अच्छे अपसाइड या डाउन साइड से देखने को मिलती है। और अगर यहाँ हम्म। पर ट्रैपिंग हो गई, मार्केट की रैली में अगर पार्टिसिपेट किया स्टॉक ने, तो फिर 4600 तक के अपसाइड मूव बनेंगे। डिफेंस वैसे ही गर्म है इस समय, और बहुत हम्म। ज्यादा रिटर्न बने नहीं है, न्यूज पे न्यूज और ऑर्डर इनफ्लोज बहुत ज्यादा हैं। तो इसीलिए हम्म। एक बार जो लोग बाय करना चाहते हैं, 4180 के एसएल से बाय करके चल सकते हैं। पोजीशन है, होल्ड करके चलिए। बाउंस बैक में 4600 तक के अपसाइड मूव एचएल में नजर आते हैं। ओके, यहाँ पर डिफेंस में अगर हम कोई और स्टॉक देखना चाहें सर, तो आपके अकॉर्डिंग कौन सा स्टॉक है जो करंट वैल्यू पर खरीदा जा सकता है? देखिए अगर इसके अलावा कोई और स्टॉक की आप बात करते हैं तो डिफेंस में अपोलो माइक्रो हम्म। कंटिन्यूस इस पे जिक्र हो रहा है, और जी। ये स्टॉक भी लगातार तेजी में ही है। और ये डिस्क्लेमर भी देंगे, ये स्टॉक हमने अपने प्रीमियम क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है एज अ इन्वेस्टमेंट कॉल। और वहां पर मान के चलिए 100%, वहां पर ये मान के चलिए कि पोजीशन हो सकती है। लेकिन चार्ट्स के हिसाब से ही बात कर रहे हैं, और जो अभी तक जिस तरह के स्ट्रक्चर बने हैं 480 तक के अपसाइड मूव अपोलो माइक्रो में नजर आते हैं। तो आज जो भी करेक्शन आ रहा है डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, बाय एंड होल्ड करने की सलाह है 480 तक के अपसाइड मूव के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा 374 का। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर पारस डिफेंस पर भी सर आपका एक ओवरव्यू हम समझना चाहेंगे। करंट लेवल से आपको कैसा लग रहा है? अगर पोजीशन है तो बने रहना चाहिए पारस डिफेंस में? बिल्कुल बने रहना चाहिए, स्ट्रक्चर वाइज पॉजिटिव है, और वी शेप रिकवरी चार्ट्स पर हुई है, उसके बाद कंसोलिडेशन हुआ है, और ये सारे हेल्दी साइन हैं। और बड़े मूव के बाद कंसोलिडेशन, बार बार हम एक ही चीज रिपीट करते हैं। तो ये जिन स्टॉक्स का जिक्र हो रहा है, जिन स्टॉक्स में खबरें बनी हुई है, ऐसे ही स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। और इसीलिए हमें ऐसा लगता है कि पारस डिफेंस में भी यहाँ से रैली बननी चाहिए। और हम्म। 940 तक के अपसाइड मूव पारस डिफेंस में नजर आते हैं। बाय एंड होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस रहेगा 790 का। चलिए ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट हम देख रहे हैं जायडस लाइफ साइंसेस को लेकर के न्यूज आई है। जायडस को यूएस एफडीए से एक वार्निंग लेटर मिला है, और ये जो वार्निंग है वो हिमाचल प्रदेश के बड्डी प्लांट से जुड़ा हुआ है। रेगुलेटरी कंसर्न की वजह से स्टॉक पर प्रेशर भी हमें देखने को मिल सकता है। लास्ट कुछ ट्रेडिंग सेशन की अगर बात करें तो जायडस पर काफी दबाव बनता हुआ नजर आ रहा है। सर करंट लेवल जायडस लाइफ साइंसेस पर आपका व्यू क्या रहेगा? मैम पॉजिटिव है, और सारे स्टॉक पॉजिटिव ही साउंड कर रहे हैं फार्मा के। और जाइडस में भी न्यूज के बाद करेक्शन आया, फिर लोअर लेवल से बहुत हम्म। अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। तो खरीदारी करने की सलाह है। हमें लगता है 1120 1140 तक के अपसाइड मूव बनने चाहिए। बाय एंड होल्ड करके चल सकते हैं। चलिए ठीक।